हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि वीडियो में आपको पता ही है कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग कुर्ती को रीयूज़ करने वाले हैं। कुर्ती को बिल्कुल एक नया डिज़ाइन, एक नया स्टाइल देने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास, हम सभी के पास ऐसी बहुत सारी कुर्ती होती है जो हमें अच्छी लगती है, नई भी होती है, बट फिट नहीं हो पाती, और मार्जिन भी उन कुर्तियों में इतना कम होता है कि फिर मतलब उसको लूज़ भी नहीं करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह की कुर्तियों को रीडिज़ाइन करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उन सारे ऑप्शंस में से मैं आपको आज एक ऑप्शंस बताने वाली हूँ। तो ये जो कुर्ती है, ये मुझे टॉप टू बॉटम टाइट हो चुकी है और इसमें बिल्कुल भी मार्जिन नहीं है, और स्लीव्स जो है वो भी बहुत छोटे हो गए हैं। मतलब ये पहनने के लायक नहीं है। तो चलिए इसको पहनने के लायक बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे इजी ऑप्शन पहला यही है कि आप एक अलग कपड़ा ले लीजिए, आधे मीटर या फिर जितना आपको ज़रूरत है उतना, और स्ट्रिप्स में उस कपड़े को कटिंग करके, जैसे मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 4 इंच की स्ट्रिप्स ली है और जितनी भी लंबाई कुर्ती की है उसको मैंने ले लिया है। यहाँ पे मैंने कुर्ती को ओपन कर लिया है और इस तरह से चारों तरफ, फ्रंट में, बैक में, हमें इसकी पट्टियों को अटैच करना है और इसका लुक भी इससे बहुत अच्छा आने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रंट में इस तरह से पट्टी को सीधे पे सीधा रख के अटैच कर रही हूँ। जहाँ पे हमने स्टिचिंग की है वहाँ पे टॉप स्टिच भी लगाना है, क्योंकि ये अलग से फैब्रिक लगा रहे हैं हम लोग, तो वो सिलाई जो है ना वो थोड़ी सी कच्ची लगती है और टॉप स्टिच करने से वो सिलाई वहाँ पे बैठ जाती है। बस इसी तरह हमें कुर्ती के चारों तरफ इस तरह की पट्टी को अटैच कर लेना है। यहाँ पे मैंने फ्रंट पे अटैच किया है, जिस तरह से फ्रंट पे अटैच किया है उसी तरह पे बैक पे भी अटैच कर लेना है। अब यहाँ पे मेरी चारों तरफ ये पट्टियाँ जो है वो अटैच हो चुकी है। तो अब इसको हम अपनी बॉडी के नाप से इसकी फ़िटिंग कर लेंगे। अगर आप टेलर को देते हैं, खुद स्टिच नहीं करते हैं, तो टेलर को भी आप ये सब आइडिया दे सकते हैं, बता सकते हैं। अब हमारी कुर्ती में जो है फिटिंग का स्टिच लग गया है। तो अब हम लोग इसका जो बॉटम है वो फ़ोल्ड करेंगे और इसका जो चाक है वो हम लोग इसको यहाँ पे बना लेंगे। चलिए जल्दी से कुर्ती की चाक को बना लेते हैं। कुर्ती की चाक बन गई है। फ्रंट का तो हमारा लेस लगा हुआ है, तो उसको सिलने की ज़रूरत नहीं थी मुझे। यहाँ पे इसका जो बैक साइड है उसका बॉटम फ़ोल्ड कर रही हूँ। अब स्लीव्स जो कि इस कुर्ती की थी वो बहुत ही छोटी पड़ गई थी, तो मेरे पास कपड़ा जो था एक्स्ट्रा, तो मैं उससे उस स्लीव्स बना ले रही हूँ। अगर आपकी कुर्ती जो है वो उसकी स्लीव्स ठीक है तो आप उसी को अटैच कर सकते हैं। मेरी स्लीव्स जो है ये बिल्कुल रेयॉन कपड़ा था और ये इतना छोटा हो गया था कि वो उस पर अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कुर्ती का जो लेस था वो मैं इस स्लीव्स में अटैच कर ले रही हूँ। इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल अलग लुक नहीं आएगा, लगेगा कि ये कुर्ती का ही अटैच है ये स्लीव। तो जिस तरह से हमने एक स्लीव को अटैच कर दिया, उसी तरह हम लोग दूसरे स्लीव में भी लेस अटैच करेंगे और उसके बाद स्लीव्स की इस तरह से फ़िटिंग कर लेंगे। फ़िटिंग करने के बाद, क्योंकि हमने बॉडी को भी फ़िट कर लिया है, तो हम लोग स्लीव्स को भी इस तरह से फ़िट करके बना लेंगे। एक स्लीव्स हो गया है, दूसरा स्लीव भी इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। अब
स्लीव्स को बॉडी में अटैच कर लेना है बस। क्योंकि हमने बॉडी फिटिंग कर ली थी, इस वजह से हम लोग राउंड करते हुए स्लीव्स को बॉडी से अटैच कर लेंगे। दूसरे स्लीव्स को भी हम लोग इसी प्रोसेस से अटैच कर लेंगे। अगर आपको राउंड में अटैच करने में दिक्कत आती है तो आप कुर्ती को की फिटिंग करने से पहले ही स्लीव्स को अटैच कर लें। और ये हमारा फाइनल लुक है। पहले ये कुर्ती बिल्कुल श्रिंक हो गई थी, बट अब इसका एक नया लुक भी आ गया है। और क्योंकि हमने स्लीव्स में भी वही कपड़ा डाला है जो हमने पट्टी डाली थी, तो ये बिल्कुल अलग से नहीं पता चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।